मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 बने। इन चारों के अपने अपने देवता हैं। मन का अपना देवता है, बुद्धि का अपना देवता है, चित्त का अपना देवता है और अहंकार का भी अपना देवता है। इन सब के लिए 3 गुण बने, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इंद्रियां, ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनके लिए भी वही 3 हैं, तमोगुणी इंद्रियां, रजोगुणी इंद्रियां, सतोगुणी इंद्रियां। ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं, इनके लिए भी 3 गुण हैं, तमोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि, सतोगुणी बुद्धि, तमोगुणी मन, रजोगुणी मन, सतोगुणी मन, तमोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, सतोगुणी अहंकार। इनके लिए भी गुण वही हैं, आधार वो 3 ही हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अब इन सब ने मिलकर के उस परमात्मा को पुकारा, इन सब ने मिलकर के आराध्य को पुकारा। लेकिन जब ये सब मिलकर आराध्य को पुकारने लगे, तब इनके अलग 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 पुकारने के पर आराध्य नहीं आए। जब इन सब ने इन तीनों गुणों के पार अपने आप को शरणागत कर दिया, तब वो आराध्य प्रकट हुआ, जिसे शिव कहते हैं, जिसे विष्णु कहते हैं, जिसे भगवान कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, वो प्रकट हुआ। वो होता है तो सब कुछ है, वो नहीं होता है तो फिर कुछ भी नहीं है। अब उसको मैं अपने में प्रकट करना चाहता हूँ, मैं उसको कैसे प्रकट करूँगा? तो उसके लिए तुम्हें ध्यान करना होगा। ध्यान अर्थात रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब को एक परमात्मा में लगा दो। एक कहानी सुनाओ। एक आदमी को जिंद मिल गया, बड़ा खुश हुआ। जिंद ये कर ला जी मालिक, तुरंत करके लाया और फट देसी करके ले आवे। जा अब वो कर ला, गया फट देसी करके ले आवे। अब लगभग जब इतनी जल्दी जल्दी करवे लगा तो सबरे काम निबट गए। मालिक काम, अब तू विश्राम कर ले। मालिक मैं विश्राम नहीं कर सकता, तो अब काम नहीं है तो मालिक मैं आपको खा जाऊंगा, मुझे तो काम चाहिए। तो उसने कहा अच्छा। उसको एक काम बताया और भगा गुरुजी के पास। गुरुजी एक जिंद मिल गया है। अच्छा, कह रहा काम नहीं बताओगे तो खा जाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा डंडा है तेरे घर में? अरे गुरुजी मैं उसे डंडे से मारूंगा, वो उल्टा मार देगा मुझको। गुरुजी बोले बात तो सुन, डंडा है? बोला हाँ है। तो उसको आंगन में गाड़ दे और कहे जब तक मैं काम नहीं बताऊं तब तक इस डंडे पे ऊपर नीचे चक्कर लगाता रहे। वो चक्कर लगाता रहेगा, तेरा झंझट खत्म हो जाएगा। गुरुजी ये उपाय तो बहुत बढ़िया बताया। उपनिषद कहता है कि ये उपाय उस जिंद के लिए ही नहीं था, ये उपाय हम सब के मन रूपी जिंद के लिए है। कितनी माला फेर लेते हो? महाराज जी टाइम ही नहीं मिलता।
इतना काम रहता है ना, टाइम ही नहीं मिलता। मन मन में कर लेते हैं। तुम्हें पता है, एक अपने आप को एक चुनौती दो कि कितनी माला करोगे जिसमें तुम बोलोगे नहीं। कितनी माला करोगे जिसमें तुम बोलोगे नहीं। फिर देखो सबरी पोल पट्टी खुल जाएगी। एक माला करना भी मुश्किल है जिसमें तुम ना बोलो। बोलने से हमारा अर्थ ये नहीं कि तुम बाहर बोल रहे हो, हमारा अर्थ तुम भीतर भी बोल रहे हो, भीतर भी बोल रहे हो। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, भैया एक दिन हम खिचड़ी बनाने बैठे तो हमने कि कैसे पता चलेगी कि ये बन गई कि नहीं बन गई। तो काऊ ने बताई कि जब तक यहाँ में बुलबुला उठ तो रहे तब तक समझ लेना अभी नहीं बनी है। ये बुलबुला बंद हो जाए, हनिया में से एक चावल निकाल के देखना, चावल नरम हो जाए, समझ लेना बन गई। डोंगरे जी महाराज कहते हैं खिचड़ी तो बनी कि नहीं बनी, पर हमारी बात बन गई कि हमने अपने भीतर से अपने मन को निकाल के देखा कि नरम भयो कि नाए। और जैसे ही हमने देखी कि नरम भय गयो और बोलनो भी आने बंद कर दियो, तो हमें पता चल गई कि भीतर की खिचड़ी पक गई है। तो तुम्हें अपनी खिचड़ी पकानी है ना। तो ये बीरबल की खिचड़ी पके नहीं पके, पर डोंगरे जी महाराज कहते अपनी खिचड़ी जरूर पक जाएगी कि अपने मन को देखो या बुद्धि के चावल को निकालो, कहूँ इंद्रिय को निकालो, आंख को देखो, कान को देखो, जीव को देखो, रूप रस गंध शब्द स्पर्श कछु तो निकाल के देखो, काऊ एक दाने निकाल के देखो और देखो बुलबुलानो बंद भयो है कि ना भयो। फिर आपको पता चलेगा कि अभी हम कहाँ हैं, अभी हम कहाँ हैं।